Good evening, everyone. I'm Shivani Sharma, an English teacher by profession, and I'm happy to share with all of you that I am going to start my own English classes for you because I want that you all should do well, good at your English subject. But before I start my class, or you can say my classes, I want to share one thing with you. If you really want to improve your language, especially English language, you must be good at grammar. आपकी जो ग्रामेटिकल आइटम्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अगर हमारी ग्रामर अच्छे से क्लियर है, then there will be no problem in your literature also. Then you will be able to express yourself very well in a very you can say in a very correct way in English language. और वैसे बच्चों, लैंग्वेज इंग्लिश ही नहीं, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, राइट, वो हमारी सही होनी चाहिए. When we speak, we should speak correctly. When we write, we should write correctly. We should be able to choose the right words for the right thing, right? But ये सब होगा कैसे? जब हमारी ग्रामर अच्छी हो. And during this long experience of my teaching, I have realized one more thing also, that what is happening with students when they are doing grammar, वो grammar के क्या होते हैं, वो tenses याद कर लेते हैं, उनके rules याद कर लेते हैं, ठीक है, या फिर वो verbs याद कर लेते हैं, कुछ भी याद कर, and they think that now they are done with their grammar, but they don't know how to use those grammatical items in your language, in the flow of language. जब आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, जब आपको लेटर्स लिखने हैं, जब आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, देन सम ऑफ यू फॉल टू जीरो. उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ कुछ अपने तरीके शेयर करते हैं कि हाउ वी कैन डू ग्रामर इवन थ्रू अवर लिटरेचर. जब हम कोई लेसन कर रहे हैं, अभी हम एक लेसन कर ही रहे हैं, उसके बीच में से हम कितनी ज़्यादा ग्रामर कर सकते हैं, दैट आई विल बी ट्राइंग टू कन्वे. And I'm sure you will like it and you will learn a lot from that also. तुम्हें वो तरीका मेरा पसंद भी आएगा और तुम इसमें से सीखे भी बहुत ज़्यादा. तो जैसे आज मैं आई एम स्टार्टिंग माई लेसन 6th क्लास लेसन NCERT सिलेबस. दैट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेसन इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है, सो मैं फिर यही कहूंगी कि जनरली मैंने क्या देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि बच्चे जब लेसन करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स भी करवाते हैं, वो स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी समरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, एंड दे थिंक दैट दे हैव डन जस्टिस टू द लेसन. लेकिन लेसन लिटरेचर करने का एक अच्छा तरीका है, राइट. दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग एनी लेसन, एनी लिटरेचर. लिटरेचर इज टू फील, राइट. लिटरेचर इज टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. तो सबसे पहले अगर आप वाकई में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप जब लेसन करते हो, सपोज अभी अब जो मैंने नाम लिया हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सबसे पहले गिव अ रीडिंग टू दैट लेसन और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो नोट कर लीजिए. डिफिकल्ट वर्ड्स मीन्स वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम, इवन इफ देयर आर 10 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, 50, वॉट एवर इट इज, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, नोट करिए, और उनकी मीनिंग देखने के लिए बच्चों हमेशा यूज डिक्शनरी. जब आप डिक्शनरी देखते हो ना, तो क्या होता है, यू कम अक्रॉस मैनी मोर वर्ड्स. जब आप डिक्शनरी ऐसे देखोगे तो आपको पता चले और भी कुछ वर्ड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली यू विल कम अक्रॉस मैनी अदर वर्ड्स एंड यू विल लर्न दैट ऑल्सो, राइट. यू विल बिकम unintentionally you will become familiar with that kind of vocabulary, ठीक है, which will be added to your knowledge and which will enrich your language. ठीक है, चलो अब ज्यादा बात नहीं, हम लेसन करते हैं. Who did Patrick's homework? So this is a story of a boy, Patrick. ठीक है, होमवर्क करना तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नहीं लगता किसी को भी. There are a few students who are really good at doing their homework. ठीक है, ज्यादातर पेरेंट्स को आपकी टेंशन रहती है कि होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट मिला है ना. तो ऐसा ही एक बच्चा वो है, नहीं कुछ बच्चे अच्छे से भी करते हैं, वो ही मुझे पता है. He is a boy, Patrick. He is, I think, of 8 or 10 years, right? And who does not like to do his homework, right? To the extent that he hates doing homework. उसको homework करना अच्छा नहीं लगता. He is always enjoying playing his games, basketball, Nintendo, hockey, ये सारे जो games हैं वो सारा वो हमेशा खेलता रहता है, busy रहता है. But उसको लगता है मुझे homework ना करना पड़े, मुझे पढ़ना ना पड़े.
और ये भी आपको पता होगा ना, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बट वो मार्क्स हमेशा लेना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे मार्क्स हमेशा अच्छे हैं, है ना, पास हमेशा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर उसको क्या होता है कि जब वो नहीं पढ़ता है, व्हेन ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ही इज नॉट लिसनिंग टू टीचर्स, तो फिर क्लास में भी जो होता है, व्हेन द टीचर इज टीचिंग समथिंग, ही इज सिट्स लाइक कंप्लीटली एन इग्नोरेंट पर्सन। उसको पता ही नहीं टीचर क्या पढ़ा रही है, क्या समझा रही हैं, तो ठीक है, जब उससे कुछ टीचर पूछती है तो देन ही बिकम्स एन इग्नोरमिस। इग्नोरमिस मीन्स, जब भी मैंने जो बताया, इग्नोरेंट, जिसको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल किसी चीज़ से वाकिफ नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने एक फर्स्ट नया जो वर्ड सुन लिया, इग्नोरमिस, हमने सीख लिया इस नए वर्ड में, ठीक है। तो वन डे व्हाट डज ही सी, ही नोटिसेस ही हैज अ कैट एट हिज होम, हिज कैट इज प्लेइंग विद अ डॉल। उसकी जो कैट एक डॉल के साथ खेल रही है, एंड व्हेन पैट्रिक लुक्स एट हिम, व्हेन ही सीज हिम, ही जस्ट ग्रैब्स दैट डॉल, ठीक है, उससे वो छीन लेता है, ठीक है। और 6th क्लास, एक मैं आपको और बच्चों बात बताऊं, व्हेन यू आर रीडिंग एनी लेसन, व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस सम वर्ड्स, राइट, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज द सेम वर्ड ओनली। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैब वर्ड है, right, you can also that he snatches that doll from the cat, he grabs that doll from, he takes away that doll from the cat, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी इंप्रूव करनी है, ताकि आपको इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू यूज मैनी वर्ड्स। लेकिन वो आएगी कैसे? जब आप डिक्शनरी का यूज करोगे, जब आप हर वर्ड को देखोगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये कहाँ कैसे यूज हो रहा है। जब आप एक लेसन के ऊपर, एक पेज के ऊपर इतना टाइम लगा लोगे, तो जस्ट बिलीव मी, नेक्स्ट लेसन विल बिकम ईजियर फॉर यू, एंड नेक्स्ट लेसन विल बिकम मोर ईजी फॉर यू, दैट मीन्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। जैसे अब बोलते टाइम हम कुछ गलत, मोर ईजियर कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। बोलते टाइम कई बार हम बहुत कुछ गलत फ्लो में बोल जाते हैं, बट वी हैव टू बी केयरफुल। तो उससे वो छीन लेता है, जैसे वो छीन लेता है, व्हाट डज ही सी, दैट इट इज नॉट अ डॉल, वो डॉल तो है ही नहीं, बट व्हाट इज इट, इट इज एन एल्फ। तो एक एल्फ है, एल्फ का मतलब होता है वेरी टाइनी साइज मैन, ठीक है, छोटे साइज का, जिसको हम हिंदी में बौना भी कहते हैं। और एल्फ क्या होता है, ही स्टार्ट्स येलिंग, येलिंग मीन्स ही स्टार्ट्स शाउटिंग, ही स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, ठीक है। येल मीन्स टू शाउट, टू स्क्रीम, कि नहीं, प्लीज प्लीज सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट कैट, एंड यू विल, आई विल डू वॉट एवर यू विल से, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। और पैट्रिक का एकदम से दिमाग होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, राइट, दिस इज समथिंग लाइक माई विश हैज कम ट्रू। सो व्हाट डज ही से, जो पैट्रिक है वो मौके का फायदा उठाता है। व्हाट डज ही से कि ओके, आई विल नॉट गिव बैक टू यू टू द कैट, बट यू विल हैव टू डू वन थिंग फॉर मी। बट बिफोर that elf has already done a kind of promise with him that I will grant you whatever you will give. Grant means to give. ग्रांट हम कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग सम एप्लीकेशन, राइट, लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना, यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 day 2 days वॉट एवर इट इज। तो ये मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स किस लिए बता रही हूँ कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, एंड इफ यू आर यूजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। वी डोंट हैव टू यूज एनीथिंग ब्लाइंडली, कि बस हमने पढ़ा और लिख दिया एंड वी आर नॉट अवेयर कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रांट मीन्स टू गिव, दैट आई विल ग्रांट योर विश। और वो पैट्रिक क्या करता है कि ओके, देन मैंने अभी कहा था ना कि जो बच्चे होते हैं, दे आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इवन इफ दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। तो पैट्रिक इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चिल्ड्रन। He says, okay, I will not give you back to the cat, but you will have to do one thing for me. 35 days are left in the end of my semester, right? And he wants to get A grades in his result. कहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? What does he tell elf that you will have to do my homework till the end of my semester. अब elf तो again he is not a student, he is not an educated person, right? And he says that, I mean, how can I help you doing homework? But Patrick is not ready to listen anything. No, you will have, if you want that I should not give you back to the cat, you will have to do my homework. But now the next part of the story will tell you that is elf able to do his homework,
and if he is able to do his homework, how does he do, right? What kind of help does he take from Patrick? This I will be sharing in my next video, but there is a homework for you before I upload my second video, that you will have to read this whole lesson. I'm having my book also here. There are only, I think, 1, 2, 3, 4 pages, right? It will take not more than 10 minutes. Read this lesson, underline words, see the dictionary, learn the meanings, then again read the lesson, then we will be discussing in the next lesson. But before I end this class, I would like to recall the words we have done in this part. Ignoramus, ignorant person. Grab, छीनना. Yell, to shout, to scream. चिल्लाना means. Grant, to give. Curse, curse होता है एक तरह से जिसको आप हिंदी में अभिशाप बोलते हो, ठीक है, बट दैट वर्ड इज ऑफ द नेक्स्ट पार्ट. इस तरह से आपको whenever you do any lesson, any poem, anything, right, if you do in such a way, there is nothing in the world which can stop you to improve your English language. This is the only mantra, you can say, this is the only way to improve your English language, and how we can do a lot of grammar even through lessons. अगर हमने lessons के through हमने grammar करनी शुरू कर दी, तो again same thing, then there is nothing which can stop you to improve your language. ठीक है, और लैंग्वेज हमेशा हमारी सही होनी चाहिए. सही कैसी होगी हमारी? ग्रामर जब अच्छी होगी. ग्रामर कैसे अच्छी होगी? जब हम ग्रामर को अच्छा करेंगे. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप यू विल रीड द लेसन प्रॉपरली एज आई हैव सजेस्टेड. ओके, थैंक यू सो मच.